सो वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स विच टचेस एनी गिवन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हमने एक स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है और इसके आसपास कितने स्फीयर्स है जो इस वाले स्फीयर को टच कर रहे हैं, तो जितने नंबर होंगे जो टच कर रहे हैं उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज़ द नंबर ऑफ नेबरिंग sphere which touches any given sphere is called coordination number. Okay, so the number of neighboring spheres which touches any given spheres is called coordination number. It is also denoted by C dot n, coordination number. सो जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे किसी भी क्रिस्टल के उतने ही ज़्यादा वो क्लोजली पैक्ड होगा. सो इट कैन बी रिटन ऑल्सो हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, higher the coordination number, more will be closely packed structure, closely packed solid. ओके ठीक है था. तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर कि एक किसी भी स्फीयर को कितने सारे स्फीयर्स टच कर रहे हैं उसी नंबर्स को कहते हैं. अब हम देखते हैं फर्स्ट, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन 1D. वन डायमेंशनल है तो वहाँ पे ओनली एक्स एक्सिस पे स्फीयर्स होंगे. इस पे से हम इस स्फीयर को रेफरेंस मानकर देखते हैं कि इस वाले स्फीयर के पास कितने सारे स्फीयर्स है जो इसको टच करके जा रहे हैं. 1 और 2. 2 स्फीयर्स इट विल टच टू दिस. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 2. बस काउंट करना है हाउ मेनी स्फीयर्स टचेस अ गिवन स्फीयर. सेकेंड वन इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ये 2 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट पार्ट को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP एंड सेकंड पार्ट को हम कहते हैं HCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो as you can see here, this is AA type structure.
ए टाइप, तो इसे हम ए टाइप भी कहते हैं, ए टाइप। तो यहाँ पे वी कैन टेक वन स्फेयर, ये एक स्फेयर है, इसके क्लोजेस्ट कितने स्फेयर है जो इसको टच कर रहे हैं, तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर ओनली 4 स्फेयर्स which touches this given sphere। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसे कहते हैं, ये दिस इज लुक्स लाइक सिमिलर टू स्क्वायर, सो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकेंड वन इज HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, AB टाइप्स। One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे दिख रहा है दिस इज लुक लाइक्स AB टाइप्स, AB, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज AB टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे वी कैन टेक वन स्फीयर एज अ रेफरेंस, एक वन स्फीयर है। यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर 6 स्फीयर्स विच टचेज अ गिवन स्फीयर। ओके, फर्स्ट सेकेंड, ये थोड़ा स्मॉल हो गया है। यहाँ पे 6 स्फीयर है, 6 यहाँ पे 6 स्फीयर है विच टचेस अ गिवन स्फीयर, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो ये था AB टाइप स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में 2 टाइप्स होते हैं, या तो AA या तो AB। A टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और AB टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर इट मीन से उतने ज़्यादा क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होगा। ओके, now come to close packing in 3 dimensional 3D।
हमें यहाँ पे बोला है 3 डायमेंशनल, सो दिस इज 2 डायमेंशनल। को 3 डायमेंशनल करने के लिए वी कैन डू हेयर लाइक दिस, ओके। इस तरह से होगा ये 3 डायमेंशनल। इस तरह से दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो दिस इज एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है। 3D डायमेंशन में हम क्या देख रहे हैं, दिस इज फॉर्मिंग अ सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल SCC टाइप्स स्ट्रक्चर है ये के सिंपल क्यूबिक सेल। इट कैन बी बेटर, ओके, और भी ये बेटर हो सकता है। सिंपल क्यूबिक सेल, इस पर क्या करना है आपको, पोलोनियम इज़ द ओनली मेटल, polonium is the only metal which crystallizes in the form of SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये था सिंपल क्यूबिक सेल, ए टाइप्स था ये। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 6। इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इसके बाद है सेकंड टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ए टाइप्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नाउ आई विल बी स्टार्ट ए बी टाइप्स। इस पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को भी स्टैकिंग करेंगे। यहाँ पे लाइक दिस इज फर्स्ट लेयर, ये पहला है। दिस इज़ ए बी टाइप स्ट्रक्चर। अब इस पे हम सेकंड लेयर डालने वाले हैं लाइक दिस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ का 5, 2 3 4 5 1 2 3 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो पहला है, ये जो वॉइड है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा होगा, एम्प्टी स्पेस।
इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब पहले मैंने फर्स्ट लेयर ड्रॉ किया, उसके बाद आई ड्रॉ सेकंड लेयर पे ब्लैक कलर का है, ये सेकंड लेयर है। अब एक वॉइड दिख रहा है, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज़ नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। सो टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। 3 स्फीयर जो इसके बैक साइड पे, और एक ऊपर का जो स्फीयर है उसके से ये सराउंडेड है। अगर मैं इसे जूम करूँ तो इट विल लुक लाइक ऐसा। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 4 स्फीयर। But there are 2 types of voids. First is tetrahedral void and second is octahedral void. Octahedral voids में क्या होता है? It is surrounded by 6 spheres. Okay. I can take this void. I can take this void. ये सेकंड लेयर में जो स्फीयर है इसके बीच में आपको एक वॉइड दिख रहा होगा, ये वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? इट इज सराउंडेड बाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। अगर मैं इसे जूम करूं तो ये ऐसा दिखेगा आपको, 1 2 3 एंड उसके बाद 1 2 3, यानी कि 2 सेकंड लेयर के बीच का स्फीयर का गैप है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वॉइड OH वॉइड। सो यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। और एक बात, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? एक एटम पे टेट्राहेड्रल वॉइड 2 हो सकते हैं, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 ही होंगे। सो देयर कैन बी 2 वॉइड्स, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉइड्स इन पर एटम, एंड देयर विल बी 1 octahedral voids per atom. सो नाउ वी हैव completed कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी 6, कैन बी 2, कैन बी 4, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस 1D 2D एंड 3D। अब हम जाएंगे पैकिंग फ्रैक्शंस पे। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी, दिस इज़ द, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब इसी टॉपिक से आते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। सो यू हैव टू गिव द हेडिंग पैकिंग फ्रैक्शन। Packing fraction. Packing fraction, it is the fraction of the sphere, space occupied by spheres, occupied by spheres in unit cell। मतलब एक यूनिट सेल पे स्फीयर ने कितने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसी को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन को अगर
100 से मल्टीप्लाई करूँ, सो इट बिकम्स पैकिंग एफिशिएंसी, PE बन जाएगा ये पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी तो एक एक करके हमें पढ़ना है। सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, कितने स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक सेल पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक सेल SCC। तो पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल स्फीयर्स इन यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये है पैकिंग फ्रैक्शन। सो पहला है सिंपल क्यूबिक सेल। तो कल हमने यस्टरडे आई टॉट यू A इक्वल टू 2R। A क्या है, एज लेंथ है, R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से A इक्वल टू 2R होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू A क्यूब, टोटल वॉल्यूम। देखते हैं तो टोटल स्फीयर्स कितने होते हैं, यानी कितने पार्टिकल्स सिंपल क्यूबिक सेल में होते हैं, एक ही पार्टिकल्स होते हैं। पहले हम निकाल ले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई R क्यूब। R की जगह पे वी कैन राइट 4/3 पाई A/2 क्यूब, A/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है तो 4/3 पाई A/2 क्यूब इंटू हो जाएगा A क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का टोटल एक क्यूब का सेल होता है साइड क्यूब, यानी A क्यूब। तो यहाँ को इसको सॉल्व करने पे हमारा 4/3 है ना, A क्यूब है यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे A क्यूब। तो A क्यूब और A क्यूब कटेगा ना, और एक पाई भी है, पाई नहीं कटेगा, A क्यूब कटेगा। और इसमें क्या कटेगा, 4/3 पाई आया, क्यूब टूट जाए, 4 4 जाए 8 हो गया है 4/3। अच्छा, और ये 2 से कटेगा, यानी कि π/6 आएगा, π/6। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया π/6 इन सिंपल क्यूबिक सेल। अगर π/6 को मैं सॉल्व करूं, यानी 3.14 डिवाइड बाय 6, 3.14 डिवाइड बाय 6 करना है, और इंटू अगर 100 कर दे तो आ जाएगा 52.36%। तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। इसके बाद है पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC। पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर।